हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम देखेंगे न्यूटन्स थ्योरम के बारे में। तो न्यूटन्स थ्योरम जानते हैं हम, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है न्यूटन्स थ्योरम। इसका नाम है न्यूटन्स थ्योरम ऑन द सम ऑफ द रूट्स पावर ऑफ द रूट्स। यहाँ पे कहा गया है सम ऑफ द पावर्स ऑफ द रूट्स। अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, कोई पोलिनोमियल इक्वेशन दिया है, उस पोलिनोमियल इक्वेशन का जो रूट्स होता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 9, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। और इसका रूट्स क्या हो सकता है, क्योंकि इसका डिग्री 3 है तो 3 इसका रूट्स निकलेगा अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9 प्लस गामा टू द पावर 9। इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका वैल्यू फाइंड करना है तो किस विधि से करेंगे, किस मेथड से करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखना है यहाँ पे कि न्यूटन्स थ्योरम का यूज क्यों किया गया, इसका जरूरत हमें क्यों पड़ा। क्योंकि न्यूटन्स थ्योरम के हेल्प से हम क्या करते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस के, पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स का सिमिलर पावर का जो सम होता है उसको फाइंड करने में मुझे आसानी होती है। जैसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। एक क्वेश्चन समझने के बाद एक थ्योरम है, इस थ्योरम का प्रूफ भी एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूटन्स प्रूव दैट न्यूटन्स थ्योरम, ठीक है। न्यूटन्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आप एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से कि आखिर ये है क्या, उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे न्यूटन्स थ्योरम को। तो यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया कि इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है, इसका रूट्स है अल्फा बीटा गामा। तो कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 9 बीटा टू द पावर 9 गामा टू द पावर 9। इसी को हम लोग देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 रूट्स है, 3 रूट्स का जो सिमिलर पावर है, मतलब सबका पावर क्या है, सेम है। 9 सबका पावर 9 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से कि इसी को इसके बराबर लिख सकते हैं समेशन ऑफ अल्फा टू द पावर 9, या हाँ, समेशन ऑफ अल्फा टू द पावर 9 इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसको S9 के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ इस प्रकार से हम S1 का वैल्यू देखे थे कि S1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, S2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सेम उसी प्रकार से S9 क्या है, यहाँ पे S9 का मतलब क्या हो, अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9 प्लस गामा टू द पावर 9। तो ये आपका हो सकता है। देखिए, ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे S1 दिया गया है, ये S1 इज इक्वल टू, S1 का मतलब अभी बताया है क्या होता है, अल्फा प्लस, ये समेशन ऑफ अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हम देखते हैं ये जो आपका क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है, इसको एक जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, इसके पीछे नहीं कुछ तो 1 है, प्लस उसके बाद इससे हल्का सा पावर डिक्रीजिंग फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर का पावर कुछ नहीं है, मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्यूबिक इक्वेशन को। इसी को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के बाद सब करेंगे तो S1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपन। यहाँ पे बी क्या होता है, ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है, ये आपका सी, ये आपका डी। यानी एक्स क्यूब का जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसके पीछे का कोएफिशिएंट को ये बोलते हैं। उससे जो हल्का सा छोटा है यानी कि एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट बी हो जाएगा। एंड आपको एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे सी, एंड जो आपका पूरा कांस्टेंट है उसका कोएफिशिएंट वो क्या हो जाएगा, आपका डी कहलाएगा। तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, तो बी का वैल्यू 0 अपॉन ए, 0 अपॉन यू इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे S2 का वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। सो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर हम जानते हैं, निकालते हैं किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे दिया गया समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, किस प्रकार से निकालते हैं इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको निकालने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। हम लोग सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स में इसको निकालना सीखे थे कि समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यूज करते थे समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। क्या होता है, समेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टू द पावर होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा
प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा। ठीक है, ये होता है। अब देखेंगे ये है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, मतलब समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस इस समय से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बचेगा। ठीक है, सो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा, दिस इज द समेशन ऑफ अल्फा एंड ये 2, तो 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा बचेगा। अब उसके बाद ये वैल्यू बच गया, हम निकाल रहे थे समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। अब हम चूंकि हमको निकालना है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा समेशन ऑफ अल्फा टू द पावर होल स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो -2 अल्फा टू समेशन ऑफ अल्फा। यही वैल्यू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का ये वैल्यू आया, और इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखा है कि समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा नहीं, हाँ सॉरी, यहाँ पे आपका 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका अल्फा बीटा बचेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा बीटा बचेगा, तो यहाँ पे आपका समेशन ऑफ अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, सही है। यहाँ पे तो समेशन ऑफ अल्फा बीटा बच गया यहाँ पे, इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे। तो देखिए समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 समेशन ऑफ अल्फा के जगह पे यहाँ पे 0 देंगे, फिर माइनस के माइनस, अब 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा, यहाँ पे समेशन भी होगा, तो 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा, यहाँ पे 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा। सो द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा बीटा, अब देखिए कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू 3 है, सो समेशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा इंटू 2, ये 2 इंटू 3 6, सो यहाँ पे -6 हो जाएगा। सो S2 का वैल्यू आपका -6 निकल चुका है। ठीक है, अब देखेंगे नाउ पुटिंग x इक्वल टू अल्फा बीटा गामा इन द इक्वेशन एंड एडिंग वी गेट, यहाँ पे कहा गया है कि जो भी आपका इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम अल्फा बीटा एंड गामा को पुट करेंगे, तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पे यहाँ पे x है, इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, x के जगह पे एक बार अल्फा पुट करेंगे, एक बार बीटा, एक बार गामा पुट करेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन में x क्यूब, तो यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस 3x, तो 3 अल्फा प्लस 9, तो 9 हो गया एक पार्ट, फिर बीटा पुट करेंगे, तो x क्यूब मतलब बीटा क्यूब, यहाँ पे 3x मतलब 3 बीटा प्लस 9, ये है आपका x क्यूब मतलब गामा क्यूब और 3 गामा प्लस 9। यानी कि इस इक्वेशन में एक बार अल्फा पुट किए, एक बार बीटा, एक बार गामा पुट किए और तीनों को ऐड कर देना है। जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब ये हो जाएगा, प्लस 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा, 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा हो गया, प्लस 9 9 9, तीनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ऊपर से मिटा करके इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि समेशन ऑफ अल्फा क्यू इंटू 3 अल्फा बीटा प्लस 27 इक्वल टू 0। हम लोग देखे थे यहाँ पे इसके पहले कि समेशन ऑफ अल्फा क्यू प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लिए तो क्या हो गया 3 अल्फा बीटा गामा प्लस 27 इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि समेशन ऑफ अल्फा क्यू जो होता है ये S3 होता है, मतलब समेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, समेशन ऑफ S1 होता है। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा S1। सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया S3 समेशन ऑफ अल्फा 3 समेशन ऑफ अल्फा क्यू ये आपका हो जाएगा S3, और प्लस में यहाँ पे है 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है समेशन ऑफ अल्फा हो जाएगा, एंड प्लस 27 इक्वल टू ये आपका 0 हो गया। सो देखेंगे यहाँ पे S3 प्लस यार समेशन 3 इंटू समेशन ऑफ अल्फा, हम जानते हैं आप समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू 0 आया था, सो 3 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और प्लस 27 इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा, इसका समेशन ऑफ 3 यानी सिर्फ S3 का वैल्यू जो आएगा -27, -27 इधर जाएगा तो क्या होगा ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा S3 इक्वल टू -27। तो अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स क्यू, हमको जो इक्वेशन दिया गया था एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में हम S3 का वैल्यू हम निकालते हैं पहले, क्योंकि हमको निकालना है S9। S9 का मतलब क्या होता है आपका अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9 प्लस गामा टू द पावर 9 निकालना है।
ये चीज़ निकालना है, ये चीज़ हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स क्यू का वैल्यू निकालेंगे। एक्स क्यू इजकल टू इस सबको हम राइट साइड ले जाएंगे तो -3x और -9 हो जाएगा। सो एक्स क्यू इजकल टू इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो -3 कॉमन लेने के बाद बचेगा यहाँ x और +9। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब उसका देखेंगे नाउ क्यूबिक बोथ साइड्स इन द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। हम क्या करते हैं, ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड क्यूबिक करेंगे, यानी पावर क्यू करेंगे। तो एक्स क्यूब का पावर क्यूब, पावर का पावर एक्स क्यूब जो है इसका भी पावर क्यूब करना है। हम जानते हैं पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, सो एक्स का पावर क्या हो जाएगा 9। सो दिस इज द एक्स टू द पावर 9 हो जाएगा। एंड 3 टू द पावर क्यूब, 3 का भी पावर करेंगे, -3 का पावर 3 इक्वल टू -27, क्योंकि किसी भी निगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर हो तो हमेशा निगेटिव होता है, तो इसीलिए होगा -27। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया आपको -3 का क्यूब यानी कि -27 इंटू एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। सो एक्स प्लस 3 का होल क्यूब यहाँ पे दिया। अब देखेंगे यहाँ पे, सो एक्स टू द पावर 9 इक्वल टू -27 एंड एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस यहाँ जानते हैं हम a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का यूज किए हैं। ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू देंगे 3 इंटू ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू 3, 3 3 9, एक्स स्क्वायर आपका हो गया 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए का वैल्यू एक्स इंटू बी का वैल्यू 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 3 27 और एक्स हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसका यूज भी हो गया। अब यहाँ बी क्यूब, तो बी का वैल्यू 3 का क्यूब 27, ठीक है। इस फार्मूला का हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखेंगे आगे क्या है। यहाँ पे इसको मान लीजिए दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखेंगे नाउ x इक्वल टू, फिर से हम क्या करना है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों को बारी बारी से पुट करेंगे एंड उसको ऐड कर देंगे। तो ये लिखे यहाँ पे x इक्वल टू, नाउ पुटिंग x इक्वल टू अल्फा बीटा गामा एंड एडिंग वी गेट। उसका हम ऐड भी करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, सो देखते हैं यहाँ पे। तो अल्फा टू दी पावर 9 इक्वल टू, यहाँ पे क्या किए, इस इक्वेशन सेकेंड जो है यहाँ पे लिख देंगे कि एट इक्वेशन सेकेंड पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करना था। इक्वेशन सेकेंड आपका है एक्स क्यूब, मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स होगा पूरे इक्वेशन सेकेंड में वहाँ पे एक बार अल्फा पुट करेंगे, फिर से पूरे में हम एक बार बीटा पुट करेंगे, फिर से पूरे में गामा पुट करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। वही काम किए यहाँ पे कि एक्स क्यूब है तो यहाँ पे अल्फा एक्स टू द पावर 9 है तो यहाँ पे अल्फा टू द पावर 9 प्लस 27 तो 27 एक्स क्यूब, तो यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस 9x स्क्वायर मतलब 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 27x मतलब यहाँ पे 27 अल्फा प्लस 27 तो यहाँ 27। इसी प्रकार से बीटा का भी काम किए हैं, इसी प्रकार से गामा किए, यानी इसी क्वेश्चन में एक बार अल्फा पुट किए पूरे में, एक बार बीटा पुट किए, एक बार गामा पुट किया, तीनों को ऐड कर दिए। एडिंग का मतलब यहाँ पे क्या किए, तीनों को जोड़ दिए। जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9 प्लस गामा टू द पावर 9। इस तीनों को यहाँ पे लिखे हैं इक्वल टू, ये यहाँ पे 27 कॉमन ले लिए हैं, -27 तीनों में कॉमन है मतलब यहाँ भी क्या किए कॉमन ले लिए, तो बचेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ये बचेगा प्लस यहाँ पे देखें यहाँ पे 9 कॉमन है तो यहाँ भी आपका 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पे तीनों में 9 है तो 9 कॉमन ले लिए इंटू क्या होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर, ये आपका मिल गया अल्फा बीटा गामा सबका स्क्वायर मिल गया यहाँ पे। अब फिर प्लस यहाँ पे 27 इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से 27 जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फा बीटा गामा बच गया, प्लस तीनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया आपका 81 हो जाएगा, 27 थे 81। तो हम जानते हैं यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, इसको हम लोग S9 भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से S1 कहे थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को, जिस प्रकार से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर को हम लोग S स्क्वायर का S2 कहते हैं, उसी प्रकार से अल्फा टू द पावर 9 बीटा टू द पावर गामा टू द पावर 9 को हम लोग S9 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखें S9 इक्वल टू 27 इंटू यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, इसको हम लोग क्या कहते हैं S3 कहते हैं, ये आपका S3 है, ठीक है। तो लिखिए वहीं पे S3, इसके बदले इसको S3 लिख दिए, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर मतलब S2,
यहाँ पे आपका 9 है तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 इंटू S2 अब प्लस 81। अब देखेंगे उसके बाद कुछ मिसिंग है, चलिए यहाँ पे क्या है प्लस 27 इंटू ये आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब S1 प्लस 81, ये चीज़ है, ठीक है। उसी को हम लिखें आगे फिर से यहाँ पे S9 इजकल टू -27 इजकल टू ये S3 का जो वैल्यू मुझे आया था पीछे में -27, उसको आप पोज करके देख लीजिए पीछे, यानी कि यहाँ पे 27 और प्लस 9 इंटू S2 का वैल्यू -6 आया था, सो -6 और प्लस 27 इंटू S1 का वैल्यू 0 था एंड प्लस 81 यहाँ पे, ठीक है 81। उसके बाद देखेंगे S9 इजकल टू -27 और सो यहाँ पे -27 ये और प्लस 50, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -54 और प्लस इसको 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 81। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ S9 इजकल टू -27 इंटू 81, जब इस दोनों को ऐड करेंगे, दोनों सेम साइन है माइनस माइनस में, तो ये माइनस में 81 आ जाएगा और ये प्लस में 81 है, ठीक है, दोनों मिलकर 0 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ S9 का वैल्यू क्या 0 हो गया, मतलब S9 का मतलब क्या हो गया, S9 का जो वैल्यू है इसको कह सकते हैं अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9 प्लस गामा टू द पावर 9, इसका वैल्यू क्या आ गया 0, ठीक है। यही हमको निकालना था। हम लोग देखे थे यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया रहेगा इस प्रकार से कि समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, इसका भी हम लोग आसानी से सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स में पढ़े थे, तो इसके थ्योरी से हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए थे। लेकिन यहीं पे कहेगा अल्फा क्यूब, इसका वैल्यू आसानी से निकाल दिए थे, लेकिन वहीं कहेगा समेशन ऑफ अल्फा टू द पावर 9, तो इससे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी मुश्किल को हल करने के लिए न्यूटन्स थ्योरम का इस्तेमाल किया गया और इसको हम यूज करते हैं। न्यूटन्स थ्योरम के हेल्प से बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। थैंक यू वेरी सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगला टॉपिक लेके आएंगे।